वेलकम टू बीपीए एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंशियल लॉजिक के बारे में। ये सीक्वेंशियल लॉजिक क्या होता है? सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन करेंगे। द टाइप ऑफ लॉजिक सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड्स नॉट ओनली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट बट आल्सो ऑन द पास्ट अवे इज कॉल्ड सीक्वेंशियल लॉजिक। इसे हम सीक्वेंशियल लॉजिक का नाम देते हैं। जो डेफिनेशन है इसमें हमें क्या बताया गया है, ये एक लॉजिक सर्किट है, लॉजिक सर्किट की टाइप है। इसका जो आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि जो आउटपुट गुजर गया है, ठीक है, जो आउटपुट यानी कि प्रीवियस आउटपुट है उस पे सीक्वेंशियल लॉजिक का डिपेंडेंस है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी जो हमारे पास ये है इसका डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में क्या है, इसके दो इनपुट होते हैं। ये हमारे पास इसका प्राइमरी इनपुट या फिर इसे हम प्रेजेंट इनपुट भी कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे प्रेजेंट इनपुट भी कह सकते हैं। जब हम इसको ये इनपुट देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास इसका जो है, ये हमारे पास है इसका सेकेंडरी इनपुट। ठीक है, अब जो डेफिनेशन था, यानी कि डेफिनेशन के मुताबिक ये जो हमारे पास है क्या, प्राइमरी इनपुट है या प्रेजेंट इनपुट है। ठीक है, और ये हमारे पास आउटपुट है, ये इसका सेकेंडरी इनपुट है। यानी कि ये जो सेकेंडरी इनपुट है ये दरअसल ये वाला आउटपुट है। ये इस इनपुट का जो आउटपुट होगा ये क्या होगा, इसका इनपुट होगा। ये प्राइमरी इनपुट का जो आउटपुट है वो क्या होगा, सेकेंडरी इनपुट होगा। यानी कि प्राइमरी इनपुट में जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आउटपुट क्या होगा, ये वाला आउटपुट सेकेंडरी इनपुट होगा हमारे पास। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो इनपुट है, ये इनपुट यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये फिर स्टोरिंग एलिमेंट है क्योंकि, ठीक है, और फिर ये यहाँ से स्टोर होके फिर कहाँ जा रहा है, हमारे पास कम्बिनेशनल लॉजिक में आ रहा है। ये हमारे पास फिर कैसे होगा, जब इकट्ठा होगा, यानी कि हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो ये एसओपी की फॉर्म में आएगा। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट या फिर पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में हमारे पास आएगा। ठीक है, एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो है ये लैचेस पे अप्लाई होती है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि लैचेस पे अप्लाई होती है, क्योंकि जो सीक्वेंशियल है, ठीक है, सीक्वेंशियल लॉजिक है, ये सीक्वेंस से निकला हुआ है। ठीक है, ये क्या है, किसी से सीक्वेंस से निकला हुआ है। ठीक है, जो लैचेस में हम इस्तेमाल करते थे, जो हमारे पास इनपुट था वो हमारे पास 0 था। अगर हम 0 देते तो हमारे पास 1 स्टोर होता था, अगर हम 1 देते तो हमारे पास 0 स्टोर होता था। ठीक है, यानी कि 0 से 1 फिर 1 से 0। ठीक है, इस तरह ये एक सीक्वेंस से थे 1 0 1 0। ठीक है, ये हमारे पास लैचेस पे इस्तेमाल होती है। और इसका ये आप याद रख लें, ये जो इनपुट है, ये जो आउटपुट, इस इनपुट का जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो सेकेंडरी इनपुट होगा। और इसको हम लैचेस पे अप्लाई कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप पे ये अप्लाई नहीं होगा। और इसके बाद इसमें सीक्वेंस चलेगी 0 1 1 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 के बाद फिर 0 आएगा, 0 के बाद फिर 1 आएगा। ठीक है, ऐसे होगा 0 1 0 1, इस तरह से चलता रहेगा। सॉरी, ये 0 है 1 है, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। इस तरह ये सीक्वेंस चलता रहेगा। और अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास सिंक्रोनस लॉजिक। सिंक्रोनस लॉजिक हमारे पास क्या होता है, द लॉजिक इन विच change in state of memory cell is synchronized with enable clock signal called synchronous logic। डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया है, ये क्या है, एक कनेक्टेड है, सिंक्रोनाइज्ड है दरअसल किस चीज़ के साथ, एक इनपुट एनेबल क्लॉक सिग्नल। ये हमारे पास एक डिजिटल क्लॉक है। ये जो सिंक्रोनस लॉजिक है ये असल में कनेक्टेड है या सिंक्रोनाइज्ड है किस चीज़ के साथ, एक डिजिटल क्लॉक के साथ, जिसे हम इनपुट एनेबल क्लॉक सिग्नल कहते हैं। और इसका जो हमने वो पढ़ा था कि जो राइजिंग था, राइजिंग एज था ये इसका। ठीक है, और ये इसका फॉलिंग एज था, यहाँ वैल्यू 1 था, यहाँ 0 था। ठीक है, ये उससे
कनेक्टेड था। अब हम यहाँ पे दे रहे हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ मेमोरी सेल इज सिंक्रोनाइज्ड विथ इनेबल क्लॉक सिग्नल इज कॉल्ड सिंक्रोनस लॉजिक। ठीक है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब हम इसका देखते हैं डायग्राम। ठीक है, ये हमारे पास इसका डायग्राम है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे होगा, ये इसका प्राइमरी इनपुट है। ठीक है, प्राइमरी इनपुट है, और ये जो है इसका यहाँ से जो है ये फिर उसका क्या होगा, सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी इनपुट, सॉरी, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, और फिर इसका जो होगा वो कैसे होगा, हमारे पास जो सेकेंडरी इनपुट होगा इसका ये होगा। ठीक है, सेकेंडरी इनपुट होगा हमारे पास, ये हमारे पास इसका सेकेंडरी इनपुट। यानी कि पहले उसमें जो था सीक्वेंशियल लॉजिक में ये जो आउटपुट था ये इसका इनपुट था, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे इनपुट आ रहा है, जो ये इनपुट आउटपुट हमारे पास है ये डायरेक्ट स्टोरिंग एलिमेंट में आ रहा है, और फिर जो ये स्टोरिंग एलिमेंट में से निकलेगा, स्टोरिंग एलिमेंट में ये फिर हमारे पास क्या है, ये अटैच है किस चीज़ के साथ, कनेक्टेड है, सिंक्रोनाइज्ड है इनेबल क्लॉक सिग्नल के साथ, इनके 0 1 0 1 0 1 0 1, यानी कि ये हमारे पास इस तरह से होता रहेगा, 0 1 होती रहेगी, ये इस तरह से, जिससे के ज़रिए हम इसको कंट्रोल करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक डिजिटल क्लॉक है। ठीक है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एनेबल क्लॉक सिग्नल, ये इसको कंट्रोल करता है। अब जब यहाँ से इस स्टोरिंग डिवाइस में आएगा, ठीक है, स्टोरिंग एलिमेंट में आएगा, और ये यहाँ से फिर जाएगा, तो इसमें ये सेकेंडरी इनपुट होगा, और फिर ये जब कॉम्बिनेशनल लॉजिक में जाएंगे ये हमारे पास आउटपुट होगा, ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में हमें हासिल होगा। ये था हमारे पास सिंक्रोनस लॉजिक। और जो सिंक्रोनस लॉजिक है, ठीक है, सिंक्रोनस लॉजिक हमारे पास जो है, सॉरी, सिंक्रोनस लॉजिक जो है हमारे पास, ये अप्लाई होती है फ्लिप फ्लॉप पे, फ्लिप फ्लॉप पे ये अप्लाई होती है। ठीक है, ये लाजमी फ्लिप फ्लॉप पे, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप पे क्या अप्लाई हो रहा था, वो उस पर भी डिजिटल क्लॉक के ज़रिए उसका हम इनपुट लेते थे। ठीक है, जिसके ज़रिए हम इसको कंट्रोल करते थे। तो ये होगा फ्लिप फ्लॉप के लिए, और जो हमने सीक्वेंशियल लॉजिक पढ़ा था वो था किस लिए, वो था लैचेस के लिए, और ये है फ्लिप फ्लॉप के लिए। ये है हमारे पास सिंक्रोनस लॉजिक और सीक्वेंशियल लॉजिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे।